नमस्कार बच्चों। आज हम वर्कशीट 53 करने जा रहे हैं। इसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पर आधारित प्रश्न है। ये लगभग इस चैप्टर का समापन भी है, एक तरह से समझ लीजिए। तो इसको ध्यान से पढ़िए और इस पे आधारित आप सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, ये सबसे पहले दिया गया है त्रिभुज ABCD में। यहाँ पे चतुर्भुज, सम चतुर्भुज लिखा हुआ है, लेकिन सम चतुर्भुज नहीं, ये समलंब चतुर्भुज होगा। ये यहाँ पे ट्रेपीजियम को हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ये समलंब चतुर्भुज को समझिए। समलंब चतुर्भुज है ये, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का यूज कीजिए। इसमें कह रहा है AB समांतर है, ये AB समांतर है CD के, ठीक है। और AB की लंबाई दिया हुआ है और CD की लंबाई दिया। दोनों के बीच की दूर मतलब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ 14 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये समझ लीजिए इस तरह से। ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है जो अगला है जो कि 7 सेंटीमीटर। अब इसके चारों कोनों पर, इस कोने पर भी, इस कोने पर भी, इस कोने पर भी, इस कोने पर भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के समान चाप लगाए गए। तो चित्र पर आधारित जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले हम यदि चर्चा करते हैं इसमें जो दिया गया है और उसको उस पर जो चर्चा करते हैं, तो देखते हैं जो कि जो आपका समलंब चतुर्भुज है, इस पहले तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। इसका छायांकित भाग का निकालना है। तो एक बार हम इस पूरे का क्षेत्रफल का, पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग का आधा 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। तो ये है ऊंचाई दिया हुआ है, समांतर भुजा दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। तो समांतर भुजाओं का योग और गुणे दूरी, तो ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया 1/2। और 18 + 32 को जोड़ेंगे और 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 सेंटीमीटर होगा। अब बात करते हैं जो 4 अलग अलग चतुर्भुज कटा हुआ है उस पे चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं उससे जो ये दिया हुआ, ये समानांतर है, इसके समानांतर। तो ये कोण और ये कोण मिल करके क्या होता है? जब हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जब यहाँ वाला कोण, ये आपको दिया हुआ है, ये कोण मतलब ये और ये समांतर दिया हुआ है। तो ये कोण और ये कोण एक ही ओर के 2 अंतःकोण हो जाते हैं, तो जिसका योग 180 होता है और ये भी 180 होता है। तो ये 180 मतलब ये दोनों का जोड़ 180 हो गया, ये भी दोनों का जोड़ 180 हो गया। तो कितना हो गया टोटल? 360 हो गया। 360 में पूरा क्या होता है? वृत्त बन जाता है। पूरा कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360, यानी 360/360 इकट्ठे ही हम यदि करें तो ध्यान से देखें तो ये एक को और ये मिलकर के 180 डिग्री होता है और ये मिलकर के 180 होता है और सबकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर वाले हम जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 7 सेंटीमीटर, और ये करके भी दिखाया है, इसमें भी करा है। तो 7 सेंटीमीटर वर्ग वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं और पूरे समलंब चतुर्भुज का आपको निकला हुआ है उसमें से घटा देंगे। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए ये उसका 7 सेंटीमीटर भुजा वाले इसका तो आ गया आपका पास 350 और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले का क्या होता है क्षेत्रफल यदि हम करते हैं तो पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है 7 और गुने 7 और ये क्या है पाई का बदले अभी हम यहाँ पे 22/7 दे देते हैं। तो ये 7 से 7 कट गया 22 को 7 से गुना करेंगे तो 154 आएगा। इससे भी किया तो 154 आया, यहाँ भी किया था 154 आया और उसने भी आपको करके दिखाया है। तो ये 350 में से 154 घटा लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जो आपको यहाँ पे करके दिया गया है यदि अलग होता तो देखिए यहाँ भी यही दिया हुआ है। ए कोण और डी कोण को रखा, ये ए कोण यहाँ पे जो है ए कोण बन रहा है और यहाँ पे डी कोण बन रहा है। तो ए कोण और डी कोण को जोड़ा तो कोण ए बट्टे 360 और कोण डी बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। और फिर बी और सी को रखा, बी और सी वाले भी रखा। तो यहाँ पे दिया हुआ है यदि हम बात करते हैं तो देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए और यहाँ पे ए और डी का जो है 180 लगाया है। यहाँ पे 180 का यूज किया गया, यहाँ पे 180 का यूज किया गया तो इससे 177 आ गया। तो वो भी वही आ रहा है। तो हम क्यों ना देखें, पहले ध्यान से देखें जो कि छायांकित पूरे छायांकित भाग को इकट्ठा यदि हम करते हैं तो उससे हमें आसानी होती है। पूरे छायांकित भाग को मतलब पूरा जो सर्कल बन रहा है जितने कोने बन रहे तो उस सब को जोड़ करके हमने देखा तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा था। तो सर्कल का क्षेत्रफल निकालना था तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, सिर्फ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिए और उसमें से संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके घटा दिए तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल जो आज का है उसके बारे में चर्चा करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चाप की लंबाई दी गई है। तो चाप की लंबाई दी गई है तो यानी ये इसकी लंबाई दी गई है तो इसकी लंबाई दी गई है तो हमें निकालना आता है। पहले केंद्रीय मान निकालेंगे। तो केंद्रीय मान निकालने के लिए यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, केंद्रीय कोण नहीं पता है तो थीटा मान लेते हैं और चाप की लंबाई तो चाप की लंबाई निकालने के लिए हम चाप की लंबाई क्या होता है थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई आर पाई इंटू थीटा बट्टे 360 और इंटू 2 पाई आर इससे बराबर में 35 कर देते हैं। तो आप 3.5 है तो यहाँ पे किया हुआ 3.5 तो थीटा का मान आ जाएगा, ये करने के बाद जितना ये आ जाएगा थीटा का मान आ जाएगा। तो केंद्रीय कोण ये आ गया, केंद्रीय कोण जिसको दिया गया है तो वहाँ पे हम ज़रूरी नहीं है जो कि उसको हम डिग्री में निकालें ये करें, बस जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दें। फिर अगले में हमें क्षेत्रफल क्या करना है तो इसको रख करके आर की लंबाई दिया गया है, यहाँ पे आर यहाँ पे इसको हटा करके हम आर की लंबाई लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके बदले हमें 5 दिया हुआ है आर की लंबाई तो थीटा का मान आ जाएगा, इधर करने पे थीटा का मान आ जाएगा, 10 से कट गया तो ये हो जाएगा 36 हो गया। तो थीटा बराबर में 3.5 और मल्टीप्लाई बाय 36 ऊपर चला जाएगा और पाई, और इसको भी हम चाहें तो ये नीचे ला सकते हैं तो 10 कर सकते हैं। तो ये आ गया थीटा का मान, ये हटा करके यहाँ पे 10 कर दे। अपने हिसाब से जो करना है वही किया है, वहाँ भी किया है। तो पूरा मल्टीप्लाई करके जो आया आंसर। अब
थीटा के बदले वहाँ पे रख देते हैं और पाई आर स्क्वायर से हम इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो उसको निकाल करके ये आया आंसर। अब बात करते हैं जो अगला सवाल दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वृत्ताकार एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया, ये डिजाइन है, चांदी के तार से बनाया गया जिसकी व्यास दिया हुआ है 35 mm। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जिसका व्यास इतना है, तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, तो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। यहाँ पे आकृतियों में दर्शाया गया है। तो देखिए, तो कह रहा है ब्रूच छायांकित वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे 35 सेंटीमीटर क्या है, ये व्यास दिया हुआ है और 5 व्यासों का प्रयोग किया गया है। ये 1 2 3 4 और 5, इस तरह से 5 व्यासों का प्रयोग किया गया है। तो ये कह रहा है जो कि सबसे पहले कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक किनारी भी है ये तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है जो कि कुल वांछित तार की लंबाई और ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने में इसका प्रयोग करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 5 व्यासों की लंबाई, तो ये 1 का दिया गया है, तो 35 है, तो 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। और वृत्त की परिधि भी है, टोटल है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर से यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो कह रहा है तो वांछित तार की लंबाई क्या हो जाएगी, वांछित तार की लंबाई हो जाएगी 110 और 175 को जोड़ दिए तो इतना mm। और अब कह रहा है जो कि उसमें वांछित तार की लंबाई प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कितने त्रिज्यखंड है, 10 है। अब तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब डिवाइड कर दिए, तो 1/10 कर दिए, तो ये हो गया त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल। ठीक है, तो इससे आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो निकल गया। अब आते हैं अगला सवाल की ओर, जो दिया गया है ये इसमें कह रहा है एक गोल मेज के पर 6 डिजाइन बने हुए, प्रत्येक जैसा कि आकृति में दिखाया गया। इसमें मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, डिजाइन बना हुआ है, तो डिजाइन कैसा है, यहाँ पे वृत्तखंड दिया हुआ है, तो वृत्तखंड मतलब ये पूरा निकाल करके और उसमें से हर वृत्तखंड को बाहर कर देना है। वृत्तखंड जैसा जो है वो आप पूरे सर्कल का निकाल लेंगे, पूरे वृत्त का निकाल लेंगे, उसमें एक वृत्त ने मतलब जो 6 वृत्तखंड है, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब पहले एक पे हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, ये कुल कितने भागों में बांट रहा है, 6 भागों में बांट रहा है, और पूरे यहाँ पे जो कितने एंगल का कोण बन रहा है, कंप्लीट एंगल बन रहा है। यहाँ पे इसको दूसरे में करके दिखाया है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। और 1 2 3 4 5 6 में बंटता है, 6 भागों में बांट रहा है, तो प्रत्येक कोण निकाल ले।
तो 360/6 हो जाएगा, 360 ऊपर में और नीचे में 6 हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो प्रत्येक का जो है ये अंदर वाला हिस्सा 60 डिग्री का आ जाएगा। अब 60 डिग्री का आ जाने से कुछ आपको ये होगा, देखिए ये 60 डिग्री हो गया और ये और ये समान है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। तो अब ये और ये भी समान होगा तो ये भी 60-60 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि 120 का 2 भागों में बांटेंगे तो ये भी 60-60 का हो जाएगा। तो यानी ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब ये समबाहु त्रिभुज ये भी 6, ये भी 6 नहीं 6 अब 28 सेंटीमीटर है सबकी लंबाई, तो ये भी 28, ये भी 28 और ये भी 28 हो जाएगा। तो उससे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। तो अब ये समबाहु त्रिभुज निकल गया। समबाहु त्रिभुज है जिसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/√3/4 भुजा स्क्वायर। तो इससे ये निकल गया, ए का ये दिया हुआ, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकल गया। तो ऐसे ऐसे पहले एक हिस्से का निकाल लेते, समान ही है तो एक वृत्तखंड क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो θ/360 πr² करके निकाला तो ये आया आंसर। उसमें से डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ये डिजाइन का बाहर वाले जो हिस्से डिजाइनर है वृत्तखंड है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें से एक वृत्त त्रिज्यखंड में से एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे, आपने निकाला है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसमें माइनस करते हैं तो ये आया। तो ऐसे ऐसे 6 डिजाइन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इस 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा और उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है आंसर। उसके बाद इसको समझने के बाद अब आपको कुछ सवाल करने हैं जो यहाँ पे आपको दिया गया है। जो सवाल करने हैं वो देखिए, इसमें हम चलते हैं। सबसे पहले एक वृत्त के चतुर्थांश, इस फिगर में एक वृत्त के चतुर्थांश AOB के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ये चतुर्थांश है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो चतुर्थांश में यदि हम चलते हैं तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, चौथा हिस्सा, यानी वृत्त के त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो जो है हमारे पास सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 62 सेंटीमीटर। तो πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, उसका चौथा हिस्सा है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते चतुर्थांश, तो ये हो जाएगा 1/4 और पाई के बदले क्या लिखेंगे, 22/7 और या पाई ही रहने दे, कोई ऐसी बात नहीं है, पाई और इंटू 62 गुने 62। ठीक है, अब तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें से ये एक वर्ग बन रहा है, अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है ये भी, और वृत्त की त्रिज्या है। अब देखते हैं यदि इस तरह से बनता है, ये वृत्त है, वर्ग है, और वर्ग के यहाँ से यदि हम ये करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण दिया हुआ ये 62 है। अब हम उससे पहले निकालते हैं, यदि A होता है और ये A होता है तो ये इसका
ए होता है, तो ये विकर्ण पाइथागोरस से लगाएंगे तो √2a होता है। √2a बराबर में 62 है। तो a बराबर में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पाइथागोरस लगाते हैं तो लंब का स्क्वायर प्लस मतलब ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 62 का स्क्वायर। यदि हम तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर में 62 का स्क्वायर, वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा और a है और ये 62 है। तो a बराबर में क्या हो जाएगा 62 अपॉन में √2। ठीक है, ये हो जाएगा इसकी भुजा 62 अपॉन में √2। अब इसकी जो भुजा मतलब क्षेत्रफल होता है उसको निकालेंगे। यदि अलग अलग दिया हुआ है, मैं अलग अलग बता रहा हूँ, यदि उसी से बनाना है तो ये देखिए क्या होता है, भुजा गुने भुजा होता है, a स्क्वायर होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा। और इस दोनों का क्षेत्रफल क्या आया था 62a स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर आया था √2। देखिए फिर से करते हैं, यहाँ पे जो होता है a है, तो a गुने a बराबर में तो हो जाएगा क्षेत्रफल। और ये विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है √2a होता है। तो विकर्ण गुने विकर्ण बटे 2 भी होता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो विकर्ण क्या आया √2a, तो a बराबर में 62 अपॉन में √2 हो जाएगा। a बराबर में 62 अपॉन 2, ये √2 नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे 62 अपॉन में √2 रखिए और इंटू 62 अपॉन में √2 रखिए, तो क्या हो जाएगा 62, 62 इंटू 62 अपॉन में 2, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या था हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल इससे निकालने के बाद ये आया था वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो जो आएगा आंसर आएगा। ये जो है इसमें से आप ये जो है इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो जो आएगा वो आंसर आएगा आपका पहले का। ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर लीजिएगा। अब आते हैं आज का दूसरा सवाल है दिया हुआ। जो दूसरा सवाल कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो दूसरा सवाल है उसमें कह रहा है ये चित्र है, इस चित्र पे बात करते हैं। कह रहा है जो कि दूसरा जो चित्र दिया हुआ है ये वाला चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ ABCD जो है ABCD यहाँ पे 1BCD इस तरह से दिया हुआ है। शीर्ष कोण जो है अलग अलग भागों में काट रहा है। तो कह रहा है ABCD मध्य PQRS 2 जोड़े में बांटती है, तो वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है। तो ये 2 बराबर भागों में बांटेगी तो 6-6 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², मतलब 12 गुने 12 हो जाएगा। ठीक है, 144। अब ये देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे काट रहा है, 2 हिस्सों में काट रहा है। तो
एक सर्कल के का जो किनारा है, सर्कल की त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 6 सेंटीमीटर की। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या इसका आधा यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए कितने डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो सारा कोण जो है आप जानते हैं, जो कि वृत्त के जो चारों कोण होते हैं वो 90 सभी कोण उसके जो होते हैं 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण 90 का होता है, ये कोण 90 का होगा, ये कोण 90 होगा, ये कोण 90 का होगा। तो इस सबको जोड़ लें तो 90 90 180 180 360 यानी कंप्लीट एंगल बन जाता है। तो 6 सेंटीमीटर वाले आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से घटा सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर ये तो हो गया वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का पूरे वृत्त का चारों जो किनारे में लगा हुआ चतुर्थांश है, तो उसको पूरे को करेंगे, सभी का जोड़ होगा एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, मतलब 4, इसको वृत्त का क्षेत्रफल करना है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर यानी 6 गुने 6, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से इसको घटा लीजिए तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आज का जो आखिरी सवाल है उस पे आते हैं। यहाँ पे इस जो दिया गया है उस में कहता है जो वृत्त की चित्र में ओ वाले वृत्त के त्रिज्यखंड AOP जिसका केंद्रीय कोण थीटा दिखाया गया है, AB और AC। तो यहाँ पे ये आपको सिद्ध करना है, इस जो छायांकित भाग के त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको सिद्ध करना है। ये r tan थीटा, r ब्रैकेट में tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई बाय थीटा 180 मतलब अपॉन 180 -1। अब यहाँ पे चर्चा देखते हैं हम, ये सर्कल है तो इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब परिमाप कह रहा निकालने के लिए हमें। तो कैसे निकालेंगे परिमाप छायांकित, तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये r दिया हुआ है और ये थीटा दिया हुआ। पहले हमें ये भुजा निकालनी है, फिर ये चाप की लंबाई निकालनी है, फिर ये निकालनी है। तो इस तरह से जो बनेगा छायांकित भाग उसका क्षेत्रफल। तो पहले हम जब इसकी चर्चा करते हैं ये वाली भुजा की, और ये दिया हुआ है और ये, तो हमने उसमें पढ़ा था जो त्रिकोणमिति था उसमें ये लंब है, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा में होता है। tan थीटा बराबर में लंब, ये है लंब, हमें इसकी लंबाई मान लीजिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है AD अपॉन में r। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, r tan थीटा। तो एक तो आ गया, AD की लंबाई आ गया। अब इसकी चर्चा करते हैं, ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है। तो एक तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसकी चर्चा यदि हम करते हैं तो इसकी तो क्या है, ये चाप है। तो चाप की लंबाई आपको निकालना आता है, चाप की लंबाई निकालते हैं, थीटा बटे 360 इंटू 2πr, ठीक है। तो यही चाप की लंबाई होती है। 2 से कट गया ये 180, तो क्या होगा, थीटा बटे थीटा पाई r अपॉन में 180, ये दूसरे का आ गया। अब तीसरे की बात करते हैं।
तीसरे में थोड़ा सा ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब ये देखिए, ये पूरे की लंबाई यदि हम निकालेंगे और यहाँ पे ये दिया हुआ आर और ये थीटा दिया हुआ है, तो लंब मतलब ये कर्ण, आधार और थीटा। आप लंब लाल बट्टे कक्का या उसमें पढ़े होंगे, तो लंब ये है आधार, कर्ण, आधार और कर्ण किस में आता है? कॉस थीटा में आता है। कॉस थीटा में आता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है? आर है। और कर्ण क्या है? इसमें देखिए, कर्ण में ये यहाँ तक तो आर है और इसको मान लेते हैं एक्स, आर प्लस एक्स, तो आर प्लस एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें तो प्रूव करना है टेन थीटा को सेक थीटा के रूप में लाना है, क्योंकि x निकालना है, तो अपॉन में कर देते हैं 1 कॉस थीटा क्या होता है? 1 सेक थीटा होता है ना। तो सेक थीटा निकालेंगे तो यहाँ को इसको अपॉन में कर दिए, तो इसको पलट दिए, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर में हो जाएगा आर प्लस एक्स, ये पलट जाएगा अपॉन में आर। तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं हम? आर और सेक थीटा बराबर में आर प्लस थीटा। अब आर जो है इधर आकर के इधर कर थीटा नहीं, एक्स है ये, तो x बराबर में क्या हो जाए? x इधर लिख देते हैं, ये आर सेक थीटा और माइनस आर। तो यहाँ पे माइनस आर है और बराबर में x। तो हम जब चर्चा करते हैं तो क्या है? आर सेक थीटा, आर कॉमन ले लेते हैं, सेक थीटा -1 बराबर में x। तो ये भी छोटी वाली लंबाई हो गई। अब त्रिभुज के क्षेत्र मतलब परिमाप क्या होगा? इसको जोड़ें और इसको जोड़ें और इसको जोड़ें, तो परिमाप क्या होगा? आर टेन थीटा प्लस आर टेन थीटा प्लस आर टेन थीटा प्लस यहाँ जो था यहाँ पे था 2 पाई आर, यानी थीटा पाई आर अपॉन में 180, और इधर था प्लस आर सेक थीटा -1। तो सब में से आर कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया आर, और इधर से बचा टेन थीटा, ये बचा सेक थीटा प्लस सेक थीटा, और इधर से बचा ये इसका ये 1 बाद में दिया हुआ है, और थीटा पाई अपॉन में 180 और -1। यही सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए, आर टेन थीटा सेक थीटा पाई थीटा अपॉन में 180 -1, ये पाई थीटा -180। अब ये करके बच्चों जल्दी से भेजिए। धन्यवाद।